नमस्कार दोस्तों, रंजय कुमार की प्रेरणादायक बातें के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने बातें की है एक्टिंग के बारे में। अगर आप फ़िल्मी दुनिया में आते हैं, तब आपकी सोच क्या होती है, ये सारी बातें हमने की है। दोस्तों, जब हम अपने घर में रहते हैं, तो हम लोग फ़िल्मी दुनिया के बारे में जब सोचते हैं, तो ऐसा लगता है यार मैं कहाँ जाऊँगा? इतना बड़ा शहर, मैं किससे मिलूँगा? पैसे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम करेंगे क्या? क्या मुझे कोई जॉब करना पड़ेगा? जी हाँ, जब हम ये मुंबई आने के बारे में सोचते हैं, तब ये सारी बातें हमारे ज़हन में घूमने लगती है कि क्या मैं जॉब करूँगा? जॉब करूँगा तो कितने दिनों के लिए, है ना? अगर जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, इट मीन्स आपके पास इतना पैसा है कि आप 6 महीने या 1 साल तक बिना कोई नौकरी किए हुए आप अपना खर्च चला सकते हैं या आपके पास है उतना खर्च। और मैं यहाँ पर सजेशन यही देता हूँ दोस्तों कि आप जब भी मुंबई में अपने किस्मत को आज़माने आते हैं, तो थोड़े पैसे जमा करके आएँ। आपके पास पैसे होने चाहिए, कम से कम 1 साल के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, जिससे आप यहाँ पर रह सकें, सर्वाइव कर सकें। इतना पैसा ज़रूर आपके पास हो। तब आप फ्री दिमाग से आप यहाँ-वहाँ जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, कम से कम आपको टेंशन नहीं रहेगा। और जिस व्यक्ति को टेंशन नहीं रहता है, वो अटेंशन दे सकता है अपने मेन काम पर। मेन काम क्यों? नहीं तो आपको कोई और भी काम करना पड़ जाएगा। तो फिर आपका मेन जो काम होता है, वो गॉन हो जाता है, मतलब चला जाता है। आप उस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, पैसा एक बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर हो जाता है कि आपके पास पैसे होने ही चाहिए। आज के डेट में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब अमित जी थे या उनके भी पहले राज कपूर साहब, राजकुमार साहब, ये सब जो थे, उस समय तक अमिताभ बच्चन भी आ गए थे। तो उस समय इतना ज़्यादा ये नहीं था कि नहीं आपके पास पैसे होने ही चाहिए। हम मैं जब मेरे गांव में कई ऐसे लोग हैं, जब मैं मुंबई आ रहा था तो उन लोगों ने कहा था कि यार डायरेक्टर का पैर पकड़ लेना और सीधा बोलना कि सर जब तक आप मुझे काम देंगे नहीं मैं आपका पैर छोड़ूंगा नहीं, और छोड़ना नहीं, पैर पकड़ के रखना पैर। ये उस समय की बात थी और ये बात है 2004 का, जब मैं मुंबई आया था। ठीक है। तो उस समय के लोग ये सारी बातें बोलते थे क्योंकि उस समय भावनात्मक जुड़ाव था। अगर आप रिक्वेस्ट करते थे तो आपको काम भी दे दिया जाता था। और एक बात और है कि उस समय इतना ज़्यादा रश नहीं हुआ करता था जैसे आज अलग अलग शहर से मुंबई में आते हैं अपने किस्मत को आजमाने के लिए, एक्टर बनने के लिए, फेम कमाने के लिए। तो उस समय की बात ऐसी थी कि अगर आपने डायरेक्टर का या प्रोड्यूसर का पैर पकड़ लिया और आपने कहा कि सर जब तक आप मुझे काम नहीं देंगे, रोल नहीं देंगे, तब तक मैं पैर छोड़ूंगा ही नहीं, तो लोग उस समय मजबूर होके दया करके रोल दे दिया करते थे। ये उस समय की बात है दोस्तों। लेकिन अब अगर अब आप पैर पकड़ने जाएंगे तो सबसे पहले तो वो डायरेक्टर या वो प्रोड्यूसर ये सोचेगा कि ये तो अभी से इतना गिरा हुआ है। हाँ, मतलब पैर पे गिरा हुआ है, ये शूटिंग क्या करेगा? इसकी अपने खुद की इज्जत की पड़ी नहीं है, ये कैसे, मतलब पूरे फिल्म के भार को अपने कंधे पे कैसे उठा के चलेगा? मतलब एज ए हीरो या एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट, जो मेन मेन जो रोल होते हैं, आप अपने कंधे पे कैसे लेके चलेंगे उसे? इस तरह से डायरेक्टर या प्रोड्यूसर सोचेंगे या सोचते हैं। एक बात और है दोस्तों कि अगर आपने पैर पकड़ लिया ना और आप ये बोलेंगे कि सर जब तक आप मुझे रोल नहीं देंगे मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा, तो डायरेक्टर पता है क्या बोलेंगे? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इसको पकड़ो, हटाओ इसको यहाँ से, हटाओ, जल्दी हटाओ, गेट के बाहर लेके जाओ और फिर फोटो खींचो इसका। फोटो खींच कर यहाँ पे बोर्ड पे लगाओ, ये बंदा इधर दिखना नहीं चाहिए, ये एक्टर है। ऐसा बोल के आपको धुतकार के अपने ऑफिस से निकाल के फेंक देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा आपने किया तो। इसलिए आज का युग ये ख़त्म हो चुका है, ऐसा है ही नहीं। आज आपके पास पैसे हैं तो आप
इज़्ज़त से जाके आप बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, चाय पानी भी आपको पिलाएँगे लोग। दोस्तों, अगर हम गरीबियत में रहेंगे और गरीबी दिखाएँगे आज के डेट में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को या कास्टिंग डायरेक्टर को, तो आप चलने वाले नहीं हैं, नहीं चल पाएँगे। ये मेरी सलाह है, आप इसे मानें। मैं इतने सालों से, करीबन 23 साल हो चुके हैं। इतने सालों से मैं यहाँ पर हूँ, काम कर रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर मेरे फ्रेंड्स भी हैं। कई डायरेक्टर और एक्टर्स तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं। मैं खुद भी एक एक्टर हूँ, एक्टिंग की ट्रेनिंग भी देता हूँ, ये आपको पता है। दोस्तों, बहुत ही संभल के, सोच समझ के काम करना पड़ता है फ़िल्म इंडस्ट्री में। आप ऐसे ही उठ के कहीं चले ना जाएँ, मतलब किसी ऑफ़िस में किसी से मिलने। आपको पूरा प्रिपेयर होके जाना चाहिए। आप किसी को ऐसे ही फ़ोन ना घुमा दें। कौन इंसान किस मूड में है, किस काम में है, आपने ऐसे ही फ़ोन घुमा दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बहुत लोग ऐसे करते हैं। पहले आप मैसेज से उन्हें पूछें कि सर आई वांट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या मैं कॉल कर सकता हूँ? या फिर आप मुझे बताएँ सर कि मैं आपको कब कॉल कर सकता हूँ? तो वो व्यक्ति जब फ्री होगा तो आपको कॉल कर लेगा या फिर आपको वो रिप्लाई कर देगा कि हाँ, इस समय आप कॉल करें। तो ये है एक सही तरीका, जिसे बोलते हैं राइट एटिकेट। दोस्तों, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी बातें बन पाएगी। बातें बहुत सारी हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ और बताऊँगा। बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें मुस्कुराते रहें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।